योग दर्शन समाधिपाद सूत्र संख्या 34। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। चित्त को एकाग्र करने के लिए कुछ उपाय पिछले सूत्र में बताए थे, उससे आगे बता रहे हैं। पिछले सूत्र में बताए थे कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये उपाय बताए थे कि मित्रता का व्यवहार करना और प्रसन्नता, उपेक्षा आदि उपाय बताए थे। अभी इस सूत्र में प्राणायाम के विषय बता रहे हैं कि प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम, नासिका द्वारा प्राण को बाहर फेंकना, बाहर रोके रखना, इन दोनों प्रकार से प्राण जो है, प्राण के इन दोनों क्रियाओं से फेंकना और रोकना, इससे चित्त एकाग्र होता है। सूत्रार्थ है, प्राण को नासिका के द्वारा बाहर फेंकने और फेंककर बाहर रोके रहना, इन दोनों प्रकारों से चित्त की एकाग्रता होती है। योगार्थ प्रकाश। इस सूत्र में प्राण के द्वारा चित्त को एकाग्र करने का विधान है। चित्त, मन और जो इंद्रियां हैं, ये इसको यदि एकाग्र करना है तो प्राणायाम करना पड़ता है। प्राणायाम के माध्यम से इनको हम अच्छे प्रकार से बस में कर पाते हैं। चित्त को एकाग्र करते हुए हम अपना जो अभिष्ट है उसको सिद्ध कर पाते हैं। यहाँ पर प्राणायाम के विषय में संक्षिप्त में कथन किया है। विस्तृत कथन तो आगे बताएंगे, आगे जब यम नियम का क्रम से वर्णन होगा वहाँ पर बताएंगे। यहाँ भी उसके विषय में थोड़ा सा वर्णन है। योग दर्शन दूसरे पाद में प्राणायाम का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। वहाँ पर प्राणायाम का लक्षण निम्न प्रकार से किया है। आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति रोक देना प्राणायाम है। बाहर के वायु को ग्रहण करना श्वास कहते हैं और अंदर से वायु को बाहर निकालना, इसको प्रश्वास कहा जाता है। तो प्राणायाम करने वाले साधक किसी विशेष गुरु से प्रशिक्षण लेकर ही इसका अभ्यास करे, अन्यथा हानि हो जाती। तो बहुत सारे जो प्राणायाम की क्रियाएं करते हैं वो ठीक से ना करने के कारण, विधि ठीक से ना होने के कारण जो उससे लाभ होना चाहिए, जिस प्रकार से विधि से उसको करना चाहिए उससे विपरीत विधि से करने से उससे लाभ नहीं ले पाते हैं और मन को एकाग्र भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए योग्य गुरु से सीखते हुए उनके सामने बैठकर करने से ही उसका लाभ हम ठीक उठा पाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि विशेष गुरु से प्रशिक्षण लेकर ही प्राणायाम का अभ्यास करनी चाहिए। प्राणायाम करने वाले साधक को यम नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। केवल प्राणायाम करते रहेंगे तो क्या समाधि की ओर बढ़ जाएंगे, मन को एकाग्र कर लेंगे? ऐसा नहीं। यदि प्राणायाम का अनुष्ठान व्यक्ति कर रहा है तो साथ साथ उसको यदि विशेष उपलब्धि प्राप्त करना है तो भी यम नियम का अनुष्ठान करना अनिवार्य है। ऋषि दयानंद जी के आदि के विषय में जब हम देखते हैं, उनकी जीवनी पढ़ते हैं, तो ऋषि दयानंद जी भी प्राणायाम का अनुष्ठान करते थे और इस प्राणायाम के कारण उनको विशेष लाभ हुआ है और वो अपने ग्रंथ में भी उसका वर्णन किए हैं जब हम पढ़ते हैं। और प्राणायाम के विषय में, प्राण के विषय में, मूल रूप से प्राण के विषय में वेद में बहुत वर्णन आता है। अलग अलग प्राण को ही माता कहा गया, भ्राता कहा गया है, प्राण सखा, प्राण मित्र, ऐसा आता है कि जो प्राण है उसको व्यक्ति यदि समझ ले तो उससे विशेष लाभ उठा सकता है। भौतिक क्षेत्र में भी उन्नति कर सकता है, क्योंकि मन की एकाग्रता से ही व्यक्ति
विशेष कार्य कर सकता है और निर्णय कर पाता है। निर्णय जो होता है वो एकाग्र व्यक्ति ही निर्णय कर पाता है। जैसे पहले आपको मैं उदाहरण दिया था, भौतिक जगत में लाखों लोग काम करते हैं, उसमें कुछ व्यक्ति ऐसे गिने चुने व्यक्ति होते हैं, उनके निर्णय से ही वो जैसे डिसीजन करते हैं लाखों व्यक्ति के अंदर, करोड़ों व्यक्ति के ऊपर पूरा उसका लागू हो जाता है। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि उनके अंदर उतनी एकाग्रता है, निर्णय शक्ति जो क्षमता है, उसके आधार पर वो निर्णय ठीक ठीक ले पाते हैं। और निर्णय यदि ठीक होगा तो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में विशेष प्रगति कर पाता है। और निर्णय के लिए मन की एकाग्रता, इंद्रियों को अपने वश में रखना, ये अति आवश्यक है। और मन एकाग्र कब होगा, इंद्रियों को हम वश में कब कर पाएंगे? जब हमारा खान पान शुद्ध हो, इंद्रियां हमारे वश में हो। यदि व्यक्ति भोगवाद में पड़ा हुआ है, खाने में, पीने में, जीवन शैली में कोई भी संयमित नहीं है, तो वह चंचल हो जाता है, खिन्न हो जाता है और भौतिक जगत के पीछे ही भागता रहता है। और भौतिकता के पीछे भागने वाला व्यक्ति कोई विशेष संसार का उपकार नहीं कर सकता। भौतिक क्षेत्र में मान लीजिए बड़े बड़े वो रिसर्च करता है और नया नया कीर्ति स्थापना कर लेता है, लेकिन वो फिर समाज के, राष्ट्र के, विश्व के कल्याण के लिए नहीं होता। जो अपने इंद्रियों को वश में रखता है और साधक होता है, साधनाशील होता है, धर्म आचरण करता है, वेद अनुकूल जीवन जीते हुए आगे कोई रिसर्च करता है, कोई भी काम करता है, वह फिर संसार के लिए विशेष उपयोगी होता है। तो इसलिए जो साधक व्यक्ति जो आध्यात्म मार्ग पर अथवा भौतिक मार्ग पर विशेष सफलता प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए प्राणायाम का अनुष्ठान विशेष आवश्यक है। और मान लीजिए कि यम नियम का पालन वो थोड़ा सा भी करता है कम मात्रा में, लेकिन प्राणायाम का अनुष्ठान करने लग जाए तो क्या होगा, इसका असर उसके आचरण के ऊपर भी आएगा। आचरण क्यों खराब होता है? क्योंकि वो इंद्रियों के दास में है, मन के गुलाम है। और जो प्राण वश में हो जाएगा तो वह धीरे धीरे मन इंद्रियों के दासत्व से बाहर निकलते हुए वह श्रेष्ठ कार्य में प्रवृत्त हो सकता है। ऐसे बहुत उदाहरण भी है, भिन्न भिन्न कार्य में होते हैं। जो परोपकार करते हैं, धर्म आचरण करते हैं, उसका ही प्रभाव होता है कि व्यक्ति जब इस कार्य में लग जाता है तो उसका जो दूसरे यम नियम के पालन करना है वो भी हो जाता है। ऐसे ही प्राणायाम का अनुष्ठान भी एक विशेष साधन है। बहुत सारे साधन हैं, अलग अलग उपाय से अपनाकर हम श्रेष्ठता की ओर बढ़ सकते हैं। तो इसमें प्राणायाम का भी विशेष महत्व है। जैसे गौ सेवा का भी एक है, जो गाय की सेवा करता है, गौ पालन करता है, उसकी बुद्धि भी उस प्रकार से धीरे धीरे कुशाग्र हो जाता है और वह श्रेष्ठ काम में और भी प्रगति होती है। ऐसे ही परोपकार का कार्य है, धर्म आचरण है, तो ये भी एक साधन हमको जानना चाहिए। इसलिए इसका वर्णन यहाँ ऋषि किए हैं। तो इसके पालन ना करने से विशेष सफलता नहीं मिलती है। जो व्यक्ति प्राणायाम करता है, प्राणायाम के साथ साथ यम नियम का पालन नहीं करेगा तो विशेष सफलता नहीं मिलेगी। तो दोनों आवश्यक है। योग दर्शन में 4 प्रकार के प्राणायाम का उल्लेख है। बाह्य, आभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति और बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी। तो ये 4 प्रकार का प्राणायाम का विस्तार वर्णन आगे देंगे। बाह्य प्राणायाम का विधि यहाँ लिख दिए। सुखपूर्वक आसन पर बैठकर प्रथम मल द्वार का संकोच करना चाहिए। इसके पश्चात नासिका के माध्यम से अंदर के वायु को बाहर निकालना चाहिए और उसको यथाशक्ति बाहर ही रोक देना चाहिए। पहले आसन पर स्थिर होकर बैठना। फिर दूसरा काम क्या है, मल द्वार का संकोच करना, ऊपर खींच के रखना। जैसे गाय
मूत्र करता है अथवा पेशाब करता है, जैसे शौच करने के बाद देखेंगे संकुचित करता है, इसलिए उनको रोग नहीं होता, ऐसे बताते हैं। तो इसके पश्चात क्या करना, मलद्वार को संकोच करने के बाद नासिका के माध्यम से अंदर की वायु को बाहर निकालना चाहिए और उसको यथाशक्ति बाहर ही रोक देना चाहिए। जब घबराहट हो तो मूलेंद्रिय के संकोच को छोड़ देवे और नासिका के द्वारा धीरे धीरे श्वास को अंदर ले लेवे। जितने प्राण की आवश्यकता हो उसकी पूर्ति कर लेवे। यह एक प्राणायाम हो गया। इसी प्रकार से दूसरी बार तीसरी बार प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करते समय ओम अथवा प्राणायाम जो मंत्र है, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, इसको प्राणायाम मंत्र नाम से हम जानते हैं, संध्या मंत्र में आता है। ओम का अथवा प्राणायाम मंत्र का अर्थ सहित मानसिक जप करना चाहिए। नवीन साधक प्रारंभ में सतत 3 प्राणायाम ना कर सके तो मध्य में 1, 2, 3 श्वास लेकर दूसरी बार प्राणायाम करें। 3 प्रातः काल और 3 सायं काल करें। कालांतर में 1-1 को बढ़ाते जाएं। तो ये जो प्राणायाम है प्रत्येक दिन करना चाहिए और 3 भी अच्छे प्रकार से करें। थोड़ा सा कर लिए, श्वास छोड़ दिए और 5 सेकंड 10 सेकंड रखे ही नहीं रखे, फिर छोड़ दिए, ऐसे नहीं, उसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। आधा मिनट 1 मिनट ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ाएंगे तब जाके लाभ होगा। और केवल 3 बार कर लिए, उसको भी ठीक से नहीं किए और बोलेंगे मैं प्राणायाम करता हूँ, तो लाभ नहीं होगा। उसको धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए। अपनी शारीरिक शक्ति, भोजन, ऋतु, अनुभूति के आधार पर न्यून व अधिक प्राणायाम करते जाएं। बिना विधि के प्राणायाम करने से हानि होती है और अधिक प्राणायाम करने से भी हानि होती है। मान लीजिए विधि, एक तो विधि सही हो तो हानि नहीं होगी, और विधि सही है, मान लीजिए कर रहा है और अधिक कर ले, शारीरिक सामर्थ्य मान लीजिए कि 21 तक तो ठीक है, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, 2 साल 4 साल 5 साल हो गया, फिर उससे आगे भी बढ़ सकते हैं। एकाएक व्यक्ति पूरा बहुत अधिक कर ले तब भी समस्या है, क्योंकि प्राणायाम का जब हम अनुष्ठान करते हैं तो खान पान भी ठीक होना आवश्यक रहता है। दूध, घी आदि अथवा पौष्टिक जो भी वो खाना है, दाल रोटी सब्जी भी अच्छे से मिल जाए। कई बार दाल सब्जी रोटी तो हम खा रहे हैं लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में खाते हैं अथवा उसमें जितनी हमको चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो भी समस्या है। इसलिए कोई मार्गदर्शक, अनुभवी व्यक्ति, उनके मार्गदर्शन में प्राणायाम का अनुष्ठान करना चाहिए, नहीं तो फिर लाभ के स्थान पर हानि हो जाएगी। संस्कार विधि में पंचमहायज्ञों के संदर्भ में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है कि न्यून से न्यून 3 और अधिक से अधिक 21 बार प्राणायाम करें। यम नियम का पालन करते हुए विधि पूर्वक प्राणायाम करने से चित्त स्थिर होता है और प्राणायाम से अधिक लाभ होते हैं जब यम नियम पालन साथ में करते रहते हैं। तो 21 प्राणायाम कर सकते हैं धीरे धीरे बढ़ाते हुए, है ना। समय भी उसका बढ़ाना चाहिए। मान लीजिए 5 सेकंड में 10 सेकंड पहले कर पाते हैं तो उसको 30 सेकंड करें, 1 मिनट करिए। मैं तो 1.5 मिनट तक लगभग अभ्यास किया। अभी तो ऐसे नहीं करता हूँ लेकिन कर सकते हैं, धीरे धीरे अभ्यास जितना कर लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है संयमित जीवन। जीवन संयमित है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, खान पान ठीक करते हैं, रहना सोना उठना जागना ये सब हो तो आप धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। यम नियमों का पालन करते हुए विधि पूर्वक प्राणायाम करने से चित्त स्थिर होता है। जो हम बोलते हैं ना, मन एक मानता नहीं है, रुकता नहीं है, इधर उधर का विचार आता है, ये सब नहीं होगा प्राणायाम का यदि हम ठीक ठीक अनुष्ठान करेंगे तब। और धर्म आचरण भी, यम नियम आचरण भी अति आवश्यक है।
प्राणायाम करने वाले साधकों को यह जानना चाहिए कि प्रथम बाह्य प्राणायाम का अच्छी प्रकार से अभ्यास करें और उसके पश्चात अन्य प्राणायामों को करें। प्राणायाम के विषय में योग दर्शन के दूसरे पाद में विस्तार से लेख दिया है। तो विस्तार लेख वहां पर आएगा, यहाँ केवल संक्षिप्त में बता दिया गया। तो पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज जी जो बताते हैं कि जो 4 प्राणायाम दिया है उसमें उनकी जो अनुभव है, लंबे समय से वो ये किए हुए उनका जो अनुभव था कि वो बोलते हैं कि बाह्य प्राणायाम का पहले 2 साल 4 साल 5 साल अभ्यास करें, फिर आभ्यंतर प्राणायाम का अभ्यास करें। उस समय केवल आभ्यंतर करना है, फिर दोनों को कुछ दिन बाह्य प्राणायाम करें, फिर कुछ दिन आभ्यंतर प्राणायाम करें। ये दोनों को बताते हैं। फिर आगे स्तंभवृत्ति में जाना है, फिर बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी में जा सकते हैं। ये उनका कथन है, तो हम अपने अपने अनुकूलता से कर सकते हैं, धीरे धीरे करके प्राणायाम को बढ़ा सकते हैं। तो प्राणायाम तो अवश्य ही करना चाहिए। ऋषि दयानंद जी बोले हैं कि जो भी आश्रम में है व्यक्ति कम से कम 3 तो अवश्य ही करे। 3 प्राणायाम तो अवश्य प्रत्येक दिन सुबह शाम करना चाहिए। जो ध्यान में बैठते हैं उससे पहले करना चाहिए। ये जो प्राणायाम यहाँ पर कहा गया है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, रोग आदि व्याधि तो ठीक है, व्यक्ति जब करता है तो होगा, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य है कि चित्त को एकाग्र करना। इस उद्देश्य से केवल 3, 5 बार 7 बार ध्यान के समय कर सकते हैं। यदि अधिक समय है तो अधिक लंबा भी कर सकते हैं। तो प्राणायाम का अनुष्ठान अवश्य ही करें, इससे विशेष लाभ होता है। ठीक है, इसमें कुछ पूछना हो तो बताइए। कौन हाथ उठाए हैं क्या? प्रमोद जी बोलिए। आचार्य इसमें लिखा है आसन के सिद्ध हो जाने पर। ये क्या आसन के सिद्ध हो जाने पर? आसन जब स्थिर हो जाए, आसन की सिद्ध हो जाना मतलब आसन को स्थिर करने के बाद फिर प्राणायाम का अनुष्ठान करें। इससे पहले शांत होके बैठे आसन में, तब फिर प्राणायाम का अभ्यास करें। तो आसन भी स्थिर होना अति आवश्यक है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है आचार्य जी, ओम प्रणाम आचार्य जी। इसका जो मतलब है ना, जिस आसन में सुख प्राप्त हो रहा हो, हमें सुख मिलता हो, दर्द ना हो रहा हो, वो आसन का है ना ऋषि ने? हाँ जी, हाँ जी। तो आसन के सिद्ध तब होगा ना, स्थिर होके तब बैठेंगे जिसको हमको अनुकूलता है। हाँ जी, जिसमें हम लंबे काल तक बैठ सके। हाँ जी, हाँ जी। तो आसन की जो परिभाषा है ना, आगे वर्णन आएगा उसका विस्तृत। स्थिर सुखम आसनम, स्थिर और सुख पूर्वक जिस आसन में हम बैठ सकते हैं उसको आसन होगा ध्यान के लिए। बाकी तो बहुत सारे आसन जो करते हैं योगासन के रूप में स्वास्थ्य के लिए, लेकिन यहाँ पर आसन अर्थात ध्यान के लिए जिस स्थिति में हम स्थिर पूर्वक और सुख पूर्वक अच्छे प्रकार से लंबे समय तक बैठ सकते हैं, जितना समय हमको ध्यान करना है। तो आसन आचार्य जी, जो 4 आसन है, जैसे सुखासन, आसन, पद्मासन, वज्रासन, तो इनमें सबसे अच्छा कौन सा है उपासना के लिए? सबसे अधिक अनुकूलता तो आपके हिसाब से है, जिस व्यक्ति को जिसमें सुविधा है और जिसमें अभ्यास है ना। किसी को अभ्यास को आप प्रत्येक दिन करिए, करते करते जिसमें आपको अभ्यास हो जाएगा उसमें आप बैठे। मुख्य हमारा प्रयोजन आसन नहीं है, साधन तो अलग अलग है। हमको दिल्ली पहुंचना है तो हम बाइक में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, अलग अलग सब साधन हैं ही। लेकिन हमको कितना जल्दी पहुंचना है, ये फिर इसको ये उदाहरण तो लागू नहीं होगा ऐसे इसमें जिसमें हमको सुख हो। कोई भी आसन हो, सबकी अलग अलग अनुकूलता है। कोई वज्रासन में बैठ लेता है 1 घंटा, उसके वज्रासन का अभ्यास है। किसी का स्वस्तिक आसन में है, किसी का सुखासन में है, किसी का पद्मासन में है। तो अपनी अनुकूलता देखनी पड़ेगी, उसमें कोई श्रेष्ठ है ऐसे बोल नहीं सकते हैं।
सबसे उत्तम तो पद्मासन है। यदि इस प्रकार से देखा जाए ना, पद्मासन में क्या होता है, पूरा सीधा होके हम बैठ पाते हैं, कमर सीधा हो जाता है। और वज्रासन भी उस प्रकार से, वज्रासन भी है, और बाकी आसन आप चयन कर सकते हैं। पद्मासन अधिकतर जो ऋषि मुनि लोगों को देखा जाता है, और उस प्रकार से जब हम देखेंगे तो शारीरिक स्थिति की दृष्टि से सबके पास के होता भी नहीं है लंबे समय तक पद्मासन में। तो सुखासन ठीक है, चल जाएगा। ठीक है, निर्मला माता जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। ये जो ये प्राण है, जैसे उसमें कश्यप कहा गया है वेदों में, कश्यप एक प्राण में, तो कश्यप जो है वो मुख्य है लंबी आयु के लिए। जो प्राण को ये प्राणायाम करना ये बहुत आवश्यक है, तो लंबी आयु प्राप्त करने के। हाँ, प्राणायाम करना अति आवश्यक है, प्राणायाम करना अति आवश्यक है। इसलिए प्राणायाम क्या है, प्राण के जितना बस होता है ना, प्राण जितने गहरे, जो भोगी व्यक्ति होते हैं, जो संयमित व्यक्ति नहीं होते हैं, वो जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं और वो चंचल रहते हैं, स्थिर नहीं हो पाते हैं। और जितने साधक व्यक्ति देखेंगे, संयमित जीवन जीते हैं और प्राणायाम आदि का अनुष्ठान करते हैं, वो बहुत श्वास उनका धीरे चलता है, और उसके कारण फिर मन भी एकाग्र होता है, शांत होता है, और वह उनकी आयु भी फिर लंबे हो जाता है। और ये जो कश्यप आप कह रहे हैं कि अलग अलग क्या है ना, अलग अलग, हाँ, अलग अलग नाम से, उसमें थोड़ा देख हमने पढ़ा था। हाँ, ईश्वर के विषय में जैसे ईश्वर का नाम अलग अलग प्रकार से रखा गया है ना, ईश्वर को वायु भी कहा जाता है, अग्नि भी कहा जाता है, आदित्य भी कहा जाता है, ऐसे ही प्राण वायु को अलग अलग नाम रख दिया गया है। वेदों में दिया हुआ। जी जी जी, तो ऐसे जानना चाहिए। ठीक है, सुदेशना माता जी बोलिए। धन्यवाद। आचार्य जी, जो ज्यादा प्राणायाम करने से हानि क्या होता है? विधि ठीक नहीं होंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। और मान लीजिए खान पान ठीक नहीं कर रहे हैं, अधिक कर लिए 21 के जगह पर, चलो 21 धीरे धीरे बढ़ाते हुए करते तो हानि नहीं होती है, लेकिन अधिक सावधानी ना रखने के कारण के जोश में आके कर लिए 51 कर लिए, 101 कर लिए, है ना, तो फिर हानि हो जाएगी। यदि घी दूध नहीं खा रहे हैं, शरीर में ताकत नहीं है, शारीरिक सामर्थ्य नहीं है, और हम अधिक कर लिए तो समस्या होती। और प्राणायाम करते वक्त पेट खाली होना चाहिए? हाँ, पेट खाली होना चाहिए, लेकिन भोजन करके तुरंत नहीं करना चाहिए। जो सामान्य भोजन करते हैं साधक व्यक्तियों, तो पेट तुरंत खाली हो ही जाता है 2 घंटे में। जो अधिक ठूस के खाते हैं उनके लिए फिर थोड़ी देर बाद करना चाहिए, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद। जो अधिक लंबा अभ्यास करना चाहते हैं, जैसे व्यक्ति ध्यान साधना में बैठता है, अधिक करना चाहते हैं, तो उसमें खाली होना, शौच आदि जाके करना अच्छा है। नहीं तो कई बार ऐसे होता है कि प्राणायाम जब करने लगता है, मूल बंध को खींचता है, तो जो कब्ज होता है अथवा जिनका पेट शुद्धि नहीं होती, वो भी ठीक से हो जाता है, फिर ऐसे भी होने लग जाता है। दोनों प्रकार से होते हैं, तो उत्तम तो यही है कि खाली पेट में करना चाहिए। सविता माता जी बोलिए। अच्छा जी, ये कई लोग चेयर पे बैठ के करते हैं, तो आप वो कर सकते हैं चेयर पे बैठ? हाँ, शारीरिक स्थिति अनुकूलता यदि नहीं है तो कर सकते हैं। सबसे उत्तम तो है कि नीचे बैठ के करना, है ना। यदि शरीर में अनुकूलता नहीं है, पीठ में दर्द है, अधिक समय नीचे बैठ नहीं पाते हैं, तो कर सकते हैं। ना करने से तो करना अच्छा है, और धीरे धीरे अभ्यास करते हुए नीचे बैठना चाहिए, तो आदर्श है। अच्छा, तो नीचे बैठने के क्या लाभ है? स्थिर, यदि वो कुछ चेयर पे स्थिर है, एकदम हिल डुल नहीं रहा, तो फिर स्थिर आसन तो चेयर पे, कुर्सी पे भी बन गया। देखिए माता जी, जो ऊपर बैठ के करते हैं, भोजन करते हैं, है ना, एक जैसे शौचालय भी है, तो जो ऋषियों ने विधान कर रखे हैं ना, वो बहुत सोच समझ के कर रखे हैं कि उससे अलग अलग प्रकार से लाभ होता है हमको, है ना। और यदि हम अपने मनमर्जी करेंगे तो उस लाभ से कुछ वंचित हो जाएगा। लाभ तो होगा, ऊपर बैठ के भोजन भी करते हैं, ऊपर बैठ के शौच भी करते हैं, जो इंग्लिश टॉयलेट होता है, लेकिन देसी शौचालय में जो पिंडली को दब के जो उसका अलग लाभ होता है, वो लाभ से वंचित रह जाएंगे। और दूसरा, ऊपर बैठ के जो भोजन करते हैं, उकड़ू बैठना चाहिए, उकड़ू बैठ। हाँ,
तो नीचे बैठ के भोजन करने से जो उस प्रकार एक सात्विकता है और ये है वो उसमें नहीं हो पाता है। इसलिए ध्यान में भी जो आदर्श स्थिति है, आदर्श को हम जितना विकृत करते जाते हैं ना उतना उसमें कमी आ जाती है। जितना हम वही बता रहा हूँ ना, ये सब क्या है हम अपने मर्जी से कर रहे हैं। जो बड़े बता देते हैं, ऋषि बताए हैं, जो आदर्श ईश्वर की आज्ञा हैं उससे हम जितना तोड़ मरोड़ करेंगे उसके जो लाभ से हम वंचित रह जाएंगे, है ना। जैसे आजकल के विद्यार्थी हैं, बोलते हैं हम तो 12 बजे पढ़ते हैं, 2 बजे पढ़ते हैं, तब मन एकाग्र होता है, दिन में तो एकाग्रता नहीं होती, अपने मर्जी से करते हैं। ठीक है, मर्जी करते जाइए, फिर कालांतर में उसका भोगना पड़ता है। तो जितना हम ऋषियों के अनुकूल चलेंगे, आदर्श को फॉलो करेंगे, उतना हमको लाभ होगा। शारीरिक अक्षमता की स्थिति में तो कर सकते हैं। ठीक है प्रमोद जी। जैसे समाज में जब जाते हैं तो वहाँ पे यज्ञ में कुछ लोग ना वज्रासन में बैठते हैं। ठीक है, वो तो है ना, वो ठीक नहीं है। एक सामाजिक जो मर्यादाएं हैं ना, उस सामाजिक सर्वहितकारी नियम में परतंत्र रहना चाहिए। सामाजिक सर्वहितकारी नियम में परतंत्र रहना चाहिए। क्यों लिखना पड़ा आर्य समाज के लिए? अपने मनमर्जी नहीं करनी है। सभा में गए तो आप अपना पैर खोल के बैठे हुए हैं, इधर उधर ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जब सामूहिक स्थिति में बैठते तो एक मर्यादा है वहां पर, उसको पालन करना चाहिए। घर में आप कैसे ही बैठ जाइए, वज्रासन में बैठना कोई हानि नहीं है वहां पर, लेकिन जब हम आदर्श से थोड़ा सा हटके है, वो आदर्श नहीं माना जाता है। हमको तो आदर्श को जितना हो सके पालन करना चाहिए। ठीक है प्रमोद जी। और आचार्य जी दूसरी चीज ये इसमें लिखा है, जैसे आपने बताया भी कि प्रथम मल द्वार का संकोच करना चाहिए। इसके पीछे कुछ साइंटिफिक भी रीजन है कि ऐसे करने? हाँ, साइंटिफिक रीजन है ही। गाय को देखिए ना, गाय को देखिए, गाय को जब देखते हैं तो संकोचित प्रकार वो गाय अधिक बीमार थोड़ी पड़ता है। तो उससे आप स्वयं जो प्रयोग करेंगे ना, उससे लाभ होता है विशेष, है ना। और ऐसे भी बताते हैं कि जितना हो सके, जैसे हम खाली समय में बैठते हैं ना, उस समय मलबंध को ऊपर खींच के यदि रखेंगे ना, तब भी लाभ होता है विशेष। भोजन की तुरंत बाद नहीं, थोड़ी देर बाद ये भी कर सकते हैं। ठीक है नरेश जी। जितने समय हम प्राणायाम करें उतने समय पे पूरे टाइम ये ऐसे खींच के रखें इसको? नहीं, पूरा समय नहीं। जब तक श्वास बाहर रोक के रखें ना, मूलबंध को खींच के रखे, बाहर श्वास छोड़ दिए, उतना देर तक खींच के रखिए। ये वहां पर कहना चाह रहे हैं वो आचार्य जी प्रणाम। हाँ जी। इससे और भी लाभ है जो मैंने प्रैक्टिकल किया है, मैं 2004 से कर रही हूँ। हाँ जी। जब हम मल द्वार को, मूल इंद्रियों को संकुचित करते हैं, पेट में जो वायु बनी होती है, दर्द हो जाता है, भारीपन होता है, पच नहीं रहा, पच हो रहा है, तो उससे काफी लाभ होता है। और अगर हम रहते हैं ना, तब भी इसको संकुचित करता रहना चाहिए। हाँ, इससे जी ये सही बोल रहे हैं माता जी। और इससे ये भी होता है कि एक व्यक्ति का ये कहना हुआ, कोई व्यक्ति का उसको कब्जे रहता था, जब ये मूलबंध को खींचने का करके प्राणायाम आदि करने लगा, फिर उसको पेट शुद्धि हो जाता था। तो इसमें लाभ तो है ही। ऋषि लोग कोई भी जो बात लिखते हैं वो प्रत्यक्ष के आधार पर, उनके अनुभव के आधार पर लिखते हैं, तो लाभ अवश्य होता है इससे। इसमें प्राणायाम में सोच का बड़े महत्व है कि हाथ करना या सफाई करके वो करना चाहिए। जो नहीं हो रहा है तो फिर जब शौच होगा तब जाके करेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो सामान्य स्थिति में ठीक है कि एक शारीरिक स्थिति हम बना रखते हैं, खान पान ठीक से करते हैं, मोल तो सब बहुत जरूरी है। मानसिक और वो दोनों सफाई होगी तभी सोच। हाँ जी, तभी प्राणायाम ठीक रहता है। जी नरेश जी बताइए। अभी कक्षा का प्रश्न है, राग और द्वेष दोनों में फर्क नहीं पता चल रहा है। राग है कि राग का सूत्र है सुखानुसयी रागः, जिससे सुख मिलता है उसमें राग हो जाता है।
है ना। राग भी ये दूसरे अर्थ में है, सुख जिससे मिलता है उसके प्रति प्रेम होना चाहिए, उसमें यथायोग्य व्यवहार तो करनी चाहिए। लेकिन राग क्या होता है? राग तब होता है, राग का हानिकारक इसलिए है कि वो बिछुड़ जाने पर फिर दुख होगा। जैसे रसगुल्ला से हमको सुख मिल रहा है ना। रसगुल्ला जब नहीं मिलता है हमको, हमारी इच्छा था, राग यदि उसमें राग रूपी क्लेश जुड़ गया तो ना मिलने पर व्यक्ति दुखी हो जाएगा, क्लेशित हो जाएगा। इसलिए राग को एक क्लेश कहा गया। किसी व्यक्ति में हमको राग है तो उस व्यक्ति यदि उसकी वियोग हो गया है ना, वो दूर चला गया हमसे, फिर उसमें दुखी होता है व्यक्ति, कई दिन तक तो उदासीन रहता है, उसको बार बार याद करता रहता है। ये राग क्या है? क्लेश है। और द्वेष क्या है? जिससे कष्ट हुआ उसके प्रति द्वेष हो जाता है। द्वेष होता है उसकी हानि, इसको मार दूं, इसको अपमानित करूंगा, इसको ठिकाना लगा के देखूंगा, ठिकाना लगा के रहूंगा मैं, ये जो भावना है ना एक अंदर से, ये क्या है? द्वेष है। और ये द्वेष क्या है? बहुत, द्वेष को भी वैर कहते हैं, वैर भाव द्वेष। और ये योगाभ्यासी के लिए बहुत अधिक बाधक है, ईश्वर से दूर कर देता है और व्यक्ति को शिखर से पतन को गिरा देता है। साधना के मार्ग पर बहुत बाधक, इसलिए कहा गया कि ऋषि दयानंद जी भी इसके लिखे कि जिसको साधना का प्रारंभ करना है उसको वैर भाव द्वेष हटाना चाहिए। होता है ना, व्यक्ति किसी किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष होता है हमारा, उसके नाम आ गया तो उसके विषय में शुरू हो जाएगा, उसके कमी दिखाना, उसका दुर्गुण करना, ये क्या है? उसके प्रति द्वेष है हमारा, पता नहीं लगता हमको, लेकिन सूक्ष्म रूप में दो द्वेष भरा पड़ा है। व्यक्ति के विषय में हो गया, स्थान के विषय में हो गया, किसी भी विषय में द्वेष हो जाता है। और ये सूक्ष्म, जैसे अभिमान है ऐसे ही ये द्वेष भी है। अभिमान भी जैसे सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्मता से व्यक्ति को पता नहीं लगता कि मेरे अंदर अभिमान कूट कूट के भरा है। विशेष साधना करने पर, सत्वगुण से युक्त होने पर पता लगता है, हाँ मैं तो इतना अभिमान से भरा पड़ा। और ऐसे ही द्वेष है, राग है, ये सब क्लेश है। इनको सूक्ष्मता से जानना, फिर पकड़ के उसको हटाना पड़ता है। तो राग, सुखानुशयी रागः, दुखानुशयी द्वेषः। सुख जिससे मिलता है उसके प्रति राग हो जाता है, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, गुरु के प्रति, साथी मित्रों के प्रति। कोई किसी से भी हमको जब सुख मिलता है, सहयोगी मिलते हैं तो उनके प्रति राग हो जाता है। यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए, प्रेम भाव रखनी चाहिए, लेकिन राग को सूक्ष्म से पकड़ना चाहिए और उसको फिर हटाना चाहिए, है ना। और द्वेष भी ऐसे ही, राग और द्वेष। हाँ जी, द्वेष तो है ना, मुक्तावस्था में भी आत्मा के साथ जाता है, आत्मा का स्वाभाविक गुण बताया है द्वेष। हाँ, वहाँ जो द्वेष आया है उस द्वेष का अर्थ अलग है, और ये जो क्लेश द्वेष है ना उसका अर्थ अलग है। वहाँ जो द्वेष आया है, इच्छा द्वेष प्रयत्न, इच्छा द्वेष प्रयत्न, सुख दुख ज्ञान, आत्मा का जो लिंग कहा गया, स्वाभाविक गुण कहा गया, वहाँ जो द्वेष है उसका मतलब है कि दुख प्राप्ति की अनिच्छा। और सुख जो आया है वो सुख प्राप्ति की इच्छा, सुख प्राप्ति की इच्छा आत्मा का स्वाभाविक है। और दुख, मुझको प्राप्त ना हो, मुझको दुख नहीं चाहिए, ये जो भावना है वहां पर ये द्वेष है। और यहाँ जो क्लेश में द्वेष को लिया गया, ये क्या है? उसकी हानि की इच्छा, जिससे भी हमको कष्ट मिलता है, बाधा परेशानी आती है, उसको ठिकाना लगा के रखूंगा, इसको मिटाने की इच्छा, ये जो भावना है ये क्लेश है। धन्यवाद। ठीक है, और कोई बात? तो प्राणायाम का अनुष्ठान प्रत्येक दिन अवश्य ही कीजिए, अति आवश्यक है साधक के लिए और स्वास्थ्य के लिए भी। यदि स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो प्राणायाम भी विशेष साधन होता है। इसलिए प्राणायाम सामान्य रूप से जब हम व्यायाम आदि करते हैं, श्वास लेते हैं, तो थोड़ा सा अंदर श्वास जाता है, बाहर निकल जाता है, और जब बाहर हम पूरा छोड़ देते हैं, फिर से तीव्र गति से श्वास जाता है ना, उसको पूरा कोने कोने में जो हमारा गंदगी भरा पड़ा है शरीर में, अलग अलग सिस्टम के अंदर, वो फिर क्या है? निकल जाता है। फिर क्या है? जब जितना गंदगी हमारे बाहर से निकलता है उतना हमारा बुद्धि कुशाग्र होता है, सत्वगुण से युक्त होता है। हम विशेष धर्म कार्य के लिए और देश राष्ट्र समाज के लिए, अपने कल्याण के लिए, हमारे जीवन के उद्देश्य के विषय में ठीक ठीक फिर ज्ञान होता है। इसलिए प्राणायाम विशेष साधन है, अवश्य ही करना चाहिए।
जी रुक्मणी जी बोलिए। वैदिक संध्या करते हैं तो उस समय प्राणायाम जरूरी है, दोनों समय करते हैं उस समय प्राणायाम जरूरी है ना? हाँ जी हाँ, रुक्मणी जी बोलिए। माइक। नमस्कार आचार्य जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे आजकल जगह जगह में जैसे वो मूर्ति पूजा होती है, अपना श्रीमद भागवत होता है, कहीं भी कुछ होता है, तो जैसे हैं हम लोग वहाँ पे, तो अपने आप को वहाँ पे कैसे रखना है, हम लोग अपने आप की कैसे संभालना है कि कैसे पूजा करनी है अपने आप को? पूजा तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, और दर्शन योग महाविद्यालय से हमारे यहाँ से छोटी छोटी पुस्तक है ना। हाँ, तो वैदिक सिद्धांत को, वैदिक सिद्धांत को जानने का प्रयास कीजिए। पहले निराकार ईश्वर क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर की पूजा कैसे करनी चाहिए, उसको जानना चाहिए। क्योंकि ईश्वर साकार नहीं, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, मूर्ति नहीं है, प्रतिमा नहीं है वेद के आधार पर। तो हमें इसको पहले समझना है, क्योंकि पीढ़ी बाई पीढ़ी क्या है, गलत परंपरा चले आई है, दादा परदादा से लेकर माता पिता भी करते थे। तो हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि सत्य क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है। इसको पहले समझ के पहले बुद्धि में बिठाना है, फिर धीरे धीरे जो समाज में चल रहा है इन सब से हट के हमको सत्य के राह पर चलना है। ठीक है। ईश्वर के देखिए, ईश्वर की पूजा का स्वरूप है कि धर्म आचरण करना, न्याय आचरण करना, सभी के साथ ठीक ठीक व्यवहार करना, ये सबसे बड़ी ईश्वर की पूजा है ना। केवल मंदिर जाना अथवा किसी प्रकार से हम ये करते हैं वो अलग बात है। इसलिए कहा गया ना, ऋषि दयानंद जी लिखे हैं कि वहां पर आया कि ईश्वर की भक्ति अर्थात उसकी आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना। ईश्वर की आज्ञा यदि पालन कर रहे हैं, जो आज्ञा हमको सबको पता है छोटे से आयु से, धर्म, झूठ नहीं बोलना है, किसी के प्रति गलत व्यवहार नहीं करना है, जो जो हमारे आसपास हैं जिसके प्रति जैसा हमारा कर्तव्य है उसके प्रति वो कर्तव्य करना है, ये सबसे बड़ी पूजा है। ये यदि हम नहीं कर पाते हैं, इसमें कमी क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे ज्ञान का स्तर कम है और हमारे अंदर सात्विकता कम है। इसलिए हमको अलग से समय लगाना पड़ता है, सत्संग में, स्वाध्याय में, ध्यान में, इन सब कार्य में हमको अलग से समय लगाना पड़ता है। ये लगाएंगे तो फिर ये काम कर पाएंगे। केवल ऐसे व्यक्ति नहीं कर पाएगा ये सब काम, धर्म आचरण, न्याय आचरण। तो इसलिए हमको सत्संग आदि करते रहना चाहिए। सबसे बड़ी पूजा है ईश्वर के पास बैठिए, शांत होकर बैठ के, परमात्मा मेरे माता है, पिता है, गुरु है, सखा है, मेरे हितैषी है, ऐसे सोच के एकांत में बैठ के ईश्वर से बातें करें। ये सबसे बड़ी पूजा है। ईश्वर हमारे अंदर है, अंदर बाहर सब जगह है। तो पहले अपने पास बैठ के हम परमात्मा से बात करें। ईश्वर को मिलने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर दौड़ना जरूरत नहीं है, बाहर कोई पूजा करना जरूरत नहीं है। परमात्मा तो हमारे अंदर कण कण में विद्यमान है। ऐसे ईश्वर की भक्ति कीजिए और साथ साथ आप अच्छे अच्छे पुस्तकें पढ़ें, सत्संग सुने, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है। और पुस्तकें यदि किसी को चाहिए, छोटी छोटी पुस्तकें आपके पास नहीं है, तो मेरे नंबर पे आप नमस्ते भेज के बोल देंगे, पता भेज देंगे, तो आपको सारे पुस्तकें भेज देंगे सरल रूप से, जैसे आप समझ सकते हैं वैदिक सिद्धांतों को। ठीक है। इसको जैसे व्यवहारिक में, समाजों के जैसे परिवार में है, तो इसको दिखाने के लिए मैं आपको नहीं, दूसरे को समझा नहीं सकते हैं, दूसरे को बता नहीं सकते हैं, हम दूसरे को बता नहीं सकते हैं, समझाने पहले हम स्वयं समझ लें और धीरे धीरे अपने आचरण को सुधारें। और आप धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे तो आप जब मजबूत बन जाएंगे, फिर आपके धीरे उन घर परिवार को भी यथा योग्य आप जितना हो सके कर सकते हैं। आप स्वयं पहले हम चलें 2 साल, 5 साल, 10 साल, स्वयं धीरे 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 ईश्वर की उपासना करें, सिद्धांतों को समझें, है ना। जब हमारे अंदर आत्मबल आ जाएगा, मजबूती आ जाएंगे, तो ये सब हो जाएगा, कोई कठिनाई नहीं। प्रतिकूलताएं भी आएंगे, लेकिन उतना ध्यान ना देके स्वयं अपना धीरे धीरे छुप छुप के करते रहें ये सब काम। क्योंकि समाज परिवार के लोग इतना जल्दी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जो ये वैदिक सिद्धांत है, इसको स्वीकार करना सबके बस की नहीं है। उतनी पवित्रता हो, पिछले जन्म के संस्कार हो,
धर्म आचरण हो, तब जाके ये निराकार ईश्वर है, सत्य सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत है, ये समझ में आता है। नहीं तो व्यक्ति जन्म जन्म तक भटकता ही रहता है, मंदिरों के पीछे, दूसरे गुरु आचार्य के पीछे, वो पूजा भंडारी जो होते हैं ना, अलग अलग कथाकार है, और बहुत सारे जो मिथ्या संप्रदाय हैं, इन सब के पीछे भटकता रहता है। तो हमको जब पता लग जाए तो हम स्वयं पहले चलते रहें इससे, तो हमको फिर राह दिख जाएगा। ठीक है, और कोई बात? चलिए आज यहीं रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। आज के पाठ से संदर्भ पे तो नहीं है, लेकिन एक वैसे दूसरा विषय था। हाँ जी, बात समय तो बात कर सकते हैं, तो बात में बोलिए बोलिए। आचार्य जी, जैसे एक प्रकृति हम बोलते सृष्टि, तो इन दोनों में थोड़ा सा आप बताएंगे? देखिए, सृष्टि जो है ना विकृति है। सृष्टि बोल दीजिए, जगत कह दीजिए, संसार कह लीजिए, है ना। और ऐसे भी प्रकृति उस अर्थ में भी प्रयोग होता है। प्रकृति की नजारा को देखिए ऐसे बोलते हैं ना। तो प्रकृति दो प्रकार से प्रयोग होता है। एक तो सत्वर स्तंभ की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं, और दूसरा ये जो जगत है, संसार है, सृष्टि है, उसको भी प्रकृति नाम से कहा जाता है। तो प्रकरण देखना पड़ेगा कि हम प्रकृति किसको कह रहे हैं। ठीक है, दोनों का अर्थ है सत्वर तमसम। हाँ, वो अलग है। ये तो सत्वर स्तंभ की साम्यावस्था है, मूल प्रकृति है, जिससे संसार बना हुआ है, वो भी प्रकृति है। और व्यवहार में जो प्रकृति को देखो, प्रकृति की नजारा कितने अच्छा है, प्रकृति कितना सुंदर है, ये अलग सृष्टि के दृष्टि से कह रहे हैं। जगत कह लीजिए, संसार कह लीजिए, उस अर्थ में भी प्रकृति का प्रयोग होता है। विकृति क्या होती है? विकृति क्या है? और जो विकृति को क्या कहें? हाँ, प्रमोद जी बोलिए। जैसे माता जी ने कहा कि विकृति हो, विकृति, प्रकृति, सृष्टि, हमारे कैसे पंचभूत हो गए। पंचभूत भी सृष्टि का पंचभूत तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को पंचभूत बोलते हैं। और ये सारा पंचभूत से ही तो बना है पूरा सृष्टि। और विकृति अर्थात प्रकृति के ही विकृत रूप। जैसे गेहूं हो गया, गेहूं का ही विकृति क्या है? आटा है, रोटी है। तो गेहूं को प्रकृति कह सकते हैं, और फिर विकृति अर्थात आटा है और रोटी है, ये विकृति है। तो ये है हमारे दार्शनिक भाषा, दर्शन के आधार पर ये भाषा है। और व्यवहार में तो विकृति अर्थात किसी चीज का बिगड़ जाना, ये विकृति कहते हैं उसको। बात कफ के लिए भी विकृति यूज करते हैं। वो विकृति तो क्या बोलते हैं, विकृति अर्थात हो गया ना उसमें सामंजस्य ना होना, इसको विकृति कह देते हैं, है ना। जो समता था, समता को जो बिगड़ जाना, इसको विकृति कहते हैं। वही कहता है कि बात मेरी प्रकृति है और पीठ मेरी विकृति है, ऐसे। हाँ, विकृति अर्थात जो बात पीठ को समता होनी चाहिए, उसमें असमंजस हो जाना, इसको विकृति कहते हैं। पर आचार्य जी, ये आर्य समाज को छोड़ के मेरे को तो सारे मिथ्या लगते हैं। मिथ्या लगता है तो ठीक है, ठीक है ना। यदि लगता है आपको बहुत तो अच्छी बात है। अपन जितना दूर जाएंगे घर से, उस एकाग्र ईश्वर से कहाँ जुड़ पाएंगे? भटकते फिरेंगे इधर उधर तीर्थों पे। और देखिए माता जी, क्या है ना, ऐसे होता है ना, जिसको पहले से मिल जाता है उसको सौभाग्य है, जिसको नहीं मिला है वो फिर जहाँ पर है वहाँ तो कर ही रहा है। कुछ लोग है कि मानते ही नहीं परमात्मा को, ना कोई धर्म कार्य करते हैं ना कुछ, उसकी तुलना में उन लोग करते रहे उसका। और जब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो उनको फिर सत्य का मार्ग चलेगा। जैसे आपको बताया था, अभी दूध नहीं मिलता हमको, अच्छे दूध तो हम पैकेट दूध लाके दूध के नाम पर पी तो रहे हैं। सब जिस दूध बाजार से जो लाके आ रहे हैं सब तो जहर ही है, हमको थोड़ी पता उसमें जहर है, लेकिन क्या करें और खा ही रहे हैं। जब हमको पता लग जाएगा तो शहर छोड़ के जाएगा, गाँव में बसेंगे, आश्रम में बैठेंगे जहाँ पर अच्छे दूध मिलता है, अच्छे घी मिलता है और अच्छे सब्जी मिल रहा है। अभी भी तो हम ऐसे मान के तो चल रहे हैं। तो सब जगह पर ऐसा ही है। तो बहुत सारे चीज़ों में हम सत्य से बहुत दूर है। जितना समझ में आ जाता है, जिसको जल्दी समझ में आ जाता है वो उसका कल्याण है।
और जिसको लेट में समझ में आएगा वो फिर इसी जन्म में आ जाए तो अच्छा है, तो अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में तो आएगा ही। ठीक है, चलिए आज यहीं रखते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।